डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 8.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, कक्षा 10। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। प्रश्नावली 8.3। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपातों sin a sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जो sin a sec a और tan a है, इन तीनों को आपको cot a की टर्म्स में व्यक्त करना है, cot a के पदों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि sin a sec a और tan a, इन तीनों अनुपातों को cot a के पदों के रूप में व्यक्त कीजिए। इन तीनों के आंसर में आपको cot की टर्म्स लानी है, केवल cot a के रूप में इसको व्यक्त करना है। ठीक है, इन तीनों के आंसर में सिर्फ cot आना चाहिए, बाकी और अन्य रेशियो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए साइन को हमें cot में चेंज करना है, साइन को cot में। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे देखिए। पहले सिंस आप जानते हैं कि साइन ए का फॉर्मूला 1 में cosec ए होता है। ठीक है, cosec ए की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आपको पता है कि cosec स्क्वायर ए ये होता है। ठीक है, स्क्वायर थोड़ा आप आगे लगा देना। cos स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस में cot स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं cosec ए की वैल्यू निकालूँ केवल, तो कितना होगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट 1 प्लस में cot स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, cosec ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देयरफॉर sin a इज इक्वल टू 1 में cosec a की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 प्लस में cot स्क्वायर ए। तो डियर स्टूडेंट, sin a को आपने cot a की टर्म्स में व्यक्त कर दिया। नंबर आ सकते हैं लेकिन अदर रेशियो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर sin a को हमें cot की टर्म्स में व्यक्त करना था, तो यहाँ पर cot आ गई है। ठीक है, अब हमें sec a को cot a की टर्म्स में व्यक्त करना है। तो सिंस हम जानते हैं sec स्क्वायर ए का फॉर्मूला भी आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब sec स्क्वायर ए को हमें tan की टर्म्स cot की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है sec को। तो हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला आपको मालूम है कि tan ए क्या होता है, 1 में cot ए होता है। अगर इधर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर आता है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आता है, तो tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला बन जाएगा 1 cot स्क्वायर ए। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा। तो sec स्क्वायर इक्वल टू, इसके नीचे 1 मानिए, cot स्क्वायर ए बन जाए cot स्क्वायर ए प्लस 1 बन जाए 1, cot स्क्वायर ए का 1 से करो तो cot स्क्वायर ए। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, sec स्क्वायर ए इक्वल टू, देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, यहाँ से आप स्क्वायर हटाइए, यहाँ से आप स्क्वायर हटाइए तो यहाँ स्क्वायर रूट लगाइए ऐसे। ठीक है, तो cot स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन में cot स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, sec ए इक्वल टू, देखिए ध्यान से, cot स्क्वायर पहले तो मैं 1 लिख रहा हूँ, फिर cot स्क्वायर लिख रहा हूँ रूट के अंदर। तो ऊपर वाला तो रूट में ही रहेगा 1 प्लस में cot स्क्वायर ए, बट नीचे वाले का रूट हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, देखिए रूट पूरे में है ना, तो नीचे का रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो रूट से बाहर आएगा तो cot ए बन जाएगा खाली। ठीक है, तो देखिए ये आपने चेंज कर दिया है। आपने sin ए को cot की टर्म्स में चेंज करना था, वो यहाँ पर हो गया है। sec ए को cot की टर्म्स में चेंज करना था, तो वो यहाँ पर हो गया। देखिए cot। ठीक है, अब आपको tan ए को cot की टर्म्स में चेंज करना है। तो सिंस आप जानते हैं कि tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा 1 में cot ए होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है, पहले हमने क्या किया, साइन ए को 1 cosec ए लिखा, यहाँ से cosec ए की वैल्यू निकाली, वो यहाँ पर रखी, तो साइन को हमने cot में चेंज कर दिया। फिर sec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके sec को हमने यहाँ पर tan की टर्म्स cot की टर्म्स में चेंज कर दिया है, और tan को cot में चेंज करने के लिए 1 cot एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। प्रश्नावली 8.3, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec ए के पदों में लिखिए। ठीक है, कोण ए के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, sin ए, cos ए, tan ए, cot ए, cosec ए, इनको sec ए के पदों के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखिए,
आपको मालूम है कि देखिए यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्ट में, ये जो साइन ए है त्रिकोणमितीय अनुपात, कॉस ए है, टेन ए है, कॉट ए है और कॉसेक ए है। ठीक है, इन सब को आपको सेक ए के टर्म्स में व्यक्त करना है, सेक ए के पदों के रूप में लाना है। ठीक है, इन सब के आंसर में क्या आना चाहिए, सेक ए की टर्म्स आनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे इन सबको सेक ए के पदों में? देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम साइन से करते हैं स्टार्ट, क्योंकि हमें मालूम है सिंस कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, हमें साइन को सेक में चेंज करना है, तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे पहले, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, देखिए अब कॉस को आप सेक में चेंज कर सकते हैं, कॉस ए होता है 1 अपॉन सेक ए, तो कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, साइन को सबसे पहले आपको सेक के टर्म्स में चेंज करना है, इसलिए कर रहे हैं हम ऐसे। इसको बाद देखिए 1 मान लिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो सेक स्क्वायर ए बन जाए सेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 बन जाए 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए बन जाए सेक स्क्वायर ए। ठीक है, हो गया इतना। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन ए को हमें सेक के टर्म्स में लाना है, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा सीधा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन देखिए यहाँ पर ये तो रूट में रहेगा, ऊपर वाला तो रूट में रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, लेकिन नीचे वाले का जो रूट है स्क्वायर से रूट हट जाएगा नीचे वाले का, तो सेक ए रूट से बाहर क्या होगा, सेक ई। ठीक है, तो साइन ए को आपने सेक ए के टर्म्स में चेंज कर दिया है, तो पहले वाला तो ये हो गया साइन ए वाला। ठीक है, अब आपको कॉस को करना सेक के टर्म्स में, तो आपको मालूम है कि कॉस को अगर सेक के टर्म्स में करना तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, देखिए ध्यान से, 1 अपॉन में सेक ए होता है, तो ये भी चेंज हो गया है, कॉस भी सेक के टर्म्स में चेंज कर दिया आपने। अब टेन को सेक के टर्म्स में चेंज करना है, तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए ये इक्वल होता है किसके, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए की। टेन को आपको सेक के टर्म्स में लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइड चेंज करेंगे, पहले लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है, इसको हमने साइड चेंज कर दिया पहले। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे, तो कितना होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 हो जाएगा, तो टेन ए कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो फर्स्ट कोएफिशिएंट के लिए हम प्लस लेंगे केवल, तो सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हमने टेन ए को भी सेक के टर्म्स में चेंज कर दिया है, अब हमें कॉट को करना है सेक ए की टर्म्स में चेंज। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। ठीक है, देखिए अब हम, ठीक है अब देखिए, अब हम कॉट ए को सेक ए की टर्म्स में चेंज करेंगे, तो आपको पता है कॉट ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में टेन ए। ठीक है, तो कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन में टेन ए, टेन ए की वैल्यू सीधा आपने निकाल रखी है सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, तो कॉट ए को भी आपने सेक ए की टर्म्स में चेंज कर दिया है। अब आपको करना है कॉसेक ए को सेक ए की टर्म्स में चेंज। ठीक है, पहले इसको नोट करिए, फिर हम दूसरे पेज पे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब हम कॉसेक ए को सेक ए की टर्म्स में चेंज करेंगे, तो इसको यहीं पर कर लेते, थोड़ा जगह है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा आप। देखिए कॉसेक ए को हमें सेक ए की टर्म्स में चेंज करना है, तो हम जानते हैं कि कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में साइन ए। ठीक है, तो कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, साइन ए की वैल्यू आपने निकाल रखी है, कितना निकाला आपने, ये निकाल रखा आपने सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 अपॉन में सेक ए। ठीक है, अब जो नंबर सबसे नीचे इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होता है, तो आपको पता हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉसेक ए इक्वल टू सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट कॉसेक ए को आपने सेक ए के टर्म्स में चेंज कर दिया है, यहाँ पर साइन ए को किया है, यहाँ पर कॉस ए को सेक में चेंज किया है, यहाँ पे कॉट को किया है और यहाँ पे कॉसेक को किया है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो जाता है, और यही हमें इन सभी को हमें क्या करना था, सेक के टर्म्स में चेंज करना था, चूँकि हमने कर लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट सॉल्व होता है, तो इसको ध्यान से नोट करिए एक बार।